हेलो एवरीवन, मैं पवन उपाध्याय, रीजनिंग फैकल्टी। और आज हम लोग एक बैंक का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है इनइक्वालिटीज़। इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका वेटेज कितना है एग्ज़ामों में और कितने मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से, हाउ मेनी मार्क्स के क्वेश्चन प्रीलिम्स या फिर मेंस में कितनी वेटेज है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो नाउ आई एम डिस्कस अबाउट बैंकिंग सेक्टर एग्ज़ाम, यानी कि बैंक से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होता है, या फिर SBI हुआ या फिर RBI हुआ, ठीक है, या फिर IBPS का एग्ज़ाम हुआ, या फिर NABARD हुआ, LIC हुआ, जो भी बैंकिंग सेक्टर से एग्ज़ाम लिया जाता है, इन सारे एग्ज़ामों में मिनिमम क्वेश्चंस 3 मैक्सिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछा जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से 3 या 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है ये बात? तो आज थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक को मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं, यानी कि कम समय में कितना क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इनइक्वालिटीज मीन्स असमानता, यानी कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स। इनइक्वालिटीज, व्हाट इज इनइक्वालिटीज, यानी रिलेशन फाइंड करना होगा आपको, टू एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन क्या है, यानी कि x और y की हम बात करें यहाँ पर, तो इनके बीच में व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स, ये रिलेशन फाइंड करना होता है कि दो आदमियों के बीच में क्या संबंध है, उसको बताना होता है। तो जनरली यहाँ से 2 टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो ये होगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, पहला होगा कि सिंपल इनइक्वालिटीज, दूसरा होगा कोडेड इनइक्वालिटीज। 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। जनरली क्लरिकल एग्जाम में सिंबल बेस्ड क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, और PO लेवल के एग्जामों में कोडेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करें इनइक्वालिटीज की, तो PT और मेंस में 90% क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। 10% क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। PT में मैक्सिमम क्वेश्चन इनइक्वालिटी से आपको मिलेगा, 3 to 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाएगा। क्लियर है? अगर हम PT की बात करें, IBPS या फिर RBI या फिर LIC या फिर जो भी बैंक सेक्टर का एग्जाम है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो सबसे पहली बात कि सिंबल की अगर बात करें हम, तो सिंबल को चलिए हम डिस्कस करते हैं सिंपल इनइक्वालिटीज क्या है, देन उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कोडेड इनइक्वालिटीज क्या होता है। क्लियर है? कोडेड इनइक्वालिटीज क्या होता है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल इनइक्वालिटीज का मतलब हुआ कि सिंबल से रिलेटेड यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सिंबल को हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। 2 टाइप्स के सिंबल्स होते हैं। जनरली एक सिंबल होगा आपका मेन सिंबल, या फिर बोल सकते हैं प्राइम सिंबल। प्राइम सिंबल फर्स्ट हो जाएगा आपका प्राइम सिंबल, और सेकंड हो जाएगा आपका सब सिंबल। सेकंड हो जाएगा सब सिंबल। ओनली 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क इन सिंपल इनइक्वालिटीज।
आपको सिंबल के बारे में दो चीज पे फोकस करना होगा कि प्राइम सिंबल क्या होता है और सब सिंबल क्या होता है बेटा। तो सब सिंबल का मतलब नाम से ओरिएंटेड, नाम से ही पता लग रहा है कि सब का मतलब छोटा, प्राइम का मतलब बड़ा। यानी कि सिंबल को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, यानी ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इज नॉट इक्वल टू। ये सिंबल हैं जो कि एग्जामों में यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो सबसे पहली बात कि ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इज नॉट इक्वल टू, ये प्राइम सिंबल और ये सब सिंबल। अब आपको थोड़ा सा यहां समझना होगा कि किस प्रकार से प्रश्न को यहां से पूछा जाएगा। हाउ विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क इन इनइक्वालिटीज फॉर एग्जाम ओरिएंटेड इन बैंकिंग सेक्टर। जैसे कि बात करें हम बैंक की, तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन थ्री एलिमेंट्स, यानी कि बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले हम लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है? इनइक्वालिटीज लिख लिए। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटीज, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज का कंसेप्ट होता क्या है? फाइंड द रिलेशन लिख लेंगे यहां पे, फाइंड द रिलेशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड z। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिंबल को हमने टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, प्राइम सिंबल और सब सिंबल। थोड़ा सा हम लोग पहले बेसिक क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल में क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेटमेंट है और कंक्लूजन दिया हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा इसको भी हम देख लेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होता है वो स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, जैसे कि x इज ग्रेटर देन y, y इज ग्रेटर देन z। कंक्लूजन होगा फर्स्ट x इज इक्वल टू z, सेकेंड होगा x इज ग्रेटर देन z। तो फाइंड द विच कंक्लूजन इज ट्रू या फॉल्स। आपको फाइंड करना होगा कि फॉलोइंग निम्न में से कौन सा कंक्लूजन राइट है, कौन सा रॉन्ग है। क्लियर है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना होगा, आपको कंसेप्ट को क्लियर करना होगा। कंसेप्ट से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत यहां पे हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टेटमेंट को समझें, स्टेटमेंट में क्या दिया गया है उसको समझें अच्छे से। यानी कि आपको सबसे पहले रिलेशन फाइंड करना होगा, यानी कि x इज ग्रेटर देन y, y इज ग्रेटर देन z। तो बताना है कि x और y में क्या रिलेशन है, x और y में क्या रिलेशन है। यानी कि ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपका स्टेटमेंट है, और यहां पर आपको बताना है कि x और y में, x और z में क्या रिलेशन हो सकता है, x और y z में क्या रिलेशन हो सकता है। तो सिंबल अगर वन साइडेड हो, सिंबल अगर वन साइडेड हो, उसको हम बोलते हैं बेटा प्रॉपर रिलेशन, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर रिलेशन। तो प्रॉपर रिलेशन जब भी रहे, वन साइडेड जब सिंबल रहे, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर रिलेशन। यानी कि x और z में क्या रिलेशन है वो हमको बताना है। तो y जो है, y इज ग्रेटर देन z और x इज ग्रेटर देन y। तो प्रॉपर रिलेशन में मेन सिंबल है, यानी कि x इज ग्रेटर देन z। कंक्लूजन आपका क्या होगा, x इज ग्रेटर देन z। या फिर हम बोल सकते हैं कि z इज लेस देन x, z इज लेस देन x। क्लियर हुआ? ये कंसेप्ट है। यानी कि
x जो है z से बड़ा है या फिर z x से छोटा है। क्लियर हुआ ये? अगर प्रॉपर रिलेशन रहे तो हम मेन सिंबल को ही देखते हैं। प्रॉपर रिलेशन कहने का मतलब ये हुआ कि सारा सिंबल वन साइडेड हो या फिर ग्रेटर देन या फिर लेस देन। तो यहां पर जो सिंबल गिवन है वो आपका प्रॉपर रिलेशन में, एक प्रॉपर वे में है, तो वहां पर हम मेन सिंबल को ही देखते हैं। क्लियर हुआ? ये मेन सिंबल ओरिएंटेड है, ये कंसेप्ट है, ये आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। x इज लेस देन y, x इज लेस देन y, y इज लेस देन z, x इज लेस देन y, y इज लेस देन z। आपको बताना है कि यहां पर कौन सा x और z में क्या रिलेशन हो सकता है। तो प्रॉपर रिलेशन है, सिंबल वन साइडेड है, ऑल सिंबल आर प्राइम सिंबल। प्राइम सिंबल का मतलब हुआ कि प्रॉपर रिलेशन तीनों में है। तो यहां पर हम मेन सिंबल को ही देखते हैं, यानी कि x इज लेस देन z। इसको हम बोल सकते हैं कि z इज ग्रेटर देन x, z इज ग्रेटर देन x। क्लियर हुआ ये? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। x इज ग्रेटर देन z, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू z और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू z। ये क्वेश्चन है आपका। अब आपको बताना है कि x और z में क्या रिलेशन हो सकता है। तो बोथ सिंबल आर सब सिंबल, सब सिंबल यानी कि प्रॉपर रिलेशन है दोनों में। तो वन साइडेड सिंबल का मतलब होता है कि प्रॉपर रिलेशन है। तो वन साइडेड जब सिंबल है तो तीनों 3 एलिमेंट्स में क्या है? प्रॉपर रिलेशन है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि y जब बड़ा है और बराबर है तो x भी y से बड़ा है, बराबर है। यानी क्या हो सकता है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू z, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू z। या फिर हम बोल सकते हैं कि z इज लेस देन इक्वल टू x, ये भी हो सकता है। क्लियर हुआ? उसके बाद से हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो आपका क्वेश्चन है x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y और y इज ग्रेटर देन z। ये स्टेटमेंट है x इज इक्वल टू y, y इज ग्रेटर देन z। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड z, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड z। तो इक्वल टू का कोई वैल्यू नहीं होता है। इक्वल टू जहां भी आ जाए, इक्वल टू का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि बराबर है, x इक्वल टू y, y इक्वल टू x। यानी x इक्वल टू y, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन z, x इज ग्रेटर देन z। या फिर हम बोल सकते हैं इसको x इज ग्रेटर देन z। कंफर्म, डेफिनेटली कंक्लूजन क्या हो सकता है? x इज ग्रेटर देन z। या बोल सकते हैं इसको हम कि z इज लेस देन x, z इज लेस देन x। क्लियर है? z इज लेस देन x। तो ये आपका कुछ कंसेप्ट हुआ जो कि हम क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें इसको हम अप्लाई करेंगे। क्लियर हुआ ये? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, तब तक आप नोट कर लीजिए इसको फटाफट। स्टेटमेंट है आपका कि A इक्वल टू B, B इज ग्रेटर देन इक्वल टू C, C इज ग्रेटर देन इक्वल टू D। अब कंक्लूजन आपको बताना है। कंक्लूजन नंबर 1 है कि B इक्वल टू A। कंक्लूजन नंबर 2 है कि B ग्रेटर देन इक्वल टू D।
बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि ए और बी में क्या रिलेशन है उसको हम चेक करेंगे। ए और बी में रिलेशन क्या है उसको हम बेटा चेक करेंगे कि ए इक्वल टू बी, यानी कि ए जो है वो बी के बराबर है, तो ए भी बी के, ए जब बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर है, यानी कि बी भी ए के बराबर है। तो इनइक्वालिटीज में वही चीज सही होता है जो डेफिनेटली ट्रू होता है, यानी डाउटफुल क्वेश्चन हमेशा गलत माना जाता है। इसमें आगे हम बताएंगे। तो डेफिनेटली सही है, यानी फर्स्ट कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू। क्लियर है। अब हम बात करते हैं बी और डी की। तो बी यहां पर है और डी यहां पर है। बी और डी में बेटा क्या है, प्रोपर रिलेशन है। बी और डी में क्या है, प्रोपर रिलेशन है। सिंबल वन साइडेड है। सिंबल वन साइडेड का मतलब होता है प्रोपर रिलेशन, और दोनों के दोनों सब सिंबल है। तो बी जब सी से बराबर है और बड़ा है, और सी भी डी से बराबर है, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो हम बोल सकते हैं कि बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। द सेकेंड कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू। क्लियर हुआ। अब हम लेते हैं क्वेश्चन। एक और स्टेटमेंट है आपका कि ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी और सी ग्रेटर देन डी, डी इक्वल टू ई। ये स्टेटमेंट है। अब कंक्लूजन दिया हुआ है कि ए ग्रेटर देन डी, सेकंड है कि ई ग्रेटर देन डी, थर्ड है कि बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सही होगा। स्टेटमेंट है आपका, नीचे कंक्लूजन दिया हुआ है। तो ए डी से बड़ा है, ए डी से बड़ा है, प्रॉपर रिलेशन है दोनों में, यानी सही है। ए और डी में क्या है बेटा, प्रॉपर रिलेशन है, सब सिंबल वन साइडेड है। सिंबल वन साइडेड का मतलब होता है कि प्रॉपर रिलेशन है। अगर सिंबल अपोजिट आएगा तो प्रॉपर रिलेशन वहां नहीं होगा। प्रॉपर रिलेशन में ही हम कंक्लूजन को फाइंड कर सकते हैं कि या भी सही है या तो गलत है। यानी कि सी बड़ा है डी से, सी से बड़ा बी है, बी से बड़ा ए है, तो ए सबसे बड़ा हुआ, यानी कि ए इज ग्रेटर देन डी इज डेफिनेटली ट्रू। E इक्वल टू डी, डी इक्वल टू ई, इसका मतलब क्या हुआ कि E भी D से बराबर है, तो सेकंड कंक्लूजन ट्रू है। थर्ड क्या है कि B और C में रिलेशन क्या है, B बड़ा है, B इज ग्रेटर देन C, और यहां बोला गया है कि B इज इक्वल टू ग्रेटर देन C, यानी कि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां बड़ा है और ये बराबर भी बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। नोट कर लेंगे सभी लोग। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट हुआ, ये आपका बेसिक कंसेप्ट हुआ जो कि इनइक्वालिटीज में जानना जरूरी है। देन इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। क्लियर है। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसको वो करेंगे।